तो बच्चों पिछले 2 साल से मैं हर साल 2022 में भी और 2023 में भी आपको एक 50 टॉपिक्स का चेकलिस्ट देता हूं, जहां से 75 to 80% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस बार भी मैं आपको 50 टॉपिक्स का चेकलिस्ट दूंगा, बट इस बार खास बात यह है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये लिस्ट भी आपकी थोड़ा अपडेट हो चुकी है। तो अगर आपके पास 2023 वाली लिस्ट है 50 टॉपिक्स की, तो आप उसको फॉलो प्लीज मत करिएगा। ये टॉपिक अब लिस्ट जो है वो अपडेट हो चुकी है। इस बार भी आप 75 to 80% क्वेश्चंस यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं अपना 130 मार्क्स, तो इन टॉपिक्स पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं इस सेशन के थ्रू बिल्कुल ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना चाहिए और सिर्फ आपको ये 50 टॉपिक्स करना चाहिए। बेटा सिलेबस एक फ्लो में जो होता है वो होते रहना चाहिए। आपको बार बार जो कुछ भी पढ़ाया गया है, एक एक चीज बार बार अच्छे से आपको रिवाइज करनी है। लेकिन बस मैं इतना कह रहा हूं कि ये 50 टॉपिक्स का आप रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल बहुत ज्यादा होने वाले हैं बेटा। और इन टॉपिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना, ये आप मेक श्योर करो। इस तरीके से इनकी आप तैयारी करो, तो आपका 130 मार्क्स तो जो बेटा वो बिल्कुल से जो है ना फिक्स हो जाएगा। बाकी फिर आपको 50 मार्क्स हैं, वो तो चलो बाकी टॉपिक्स से ही उठाने पड़ेंगे, है ना। बट ये करके आप कम से कम एक मेंटल पीस पा सकते हैं कि ये जो टॉपिक्स मेरे को आते हैं, इनसे मैं 130 नंबर के आसपास स्कोर कर जाऊंगा, ठीक है। और बेटा वही बात हो गई कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यहां से आपको फंसेंगे, है ना। तो 25 to 30 क्वेश्चंस के आसपास आपको यहां से देखने को मिलेगा। और ऐसा पिछले 2 साल से हो रहा है, इस साल भी डेफिनेटली होगा, ठीक है। आइए बेटा बात करते हैं कौन से हैं वो टॉपिक्स। तो बेटा सबसे पहले हमने शुरू किया बेटा उल्टा, यानी कि लॉजिक गेट से हमने शुरू किया है। उल्टा चलते हुए हम आगे जाएंगे। तो देखिए लॉजिक गेट्स एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए लगभग हर साल आता ही आता है। इसको आपको बहुत बढ़िया से अपना प्रिपेयर कर लेना है बेटा। हर टाइप के क्वेश्चन लगा लेने हैं, पीवाईक्यू लगा लेना है, ताकि यहां से जैसी क्वेश्चन गिरे आप कॉन्फिडेंस में भी रहें और आपसे वो क्वेश्चन बने, वो 4 नंबर आपका फिक्स रहे, ठीक है। देन बेटा पीएन जंक्शन एंड रेक्टिफायर। एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है बेटा कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर है बच्चों, वहां से ट्रांजिस्टर डिलीट हो चुका है। तो अगर ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये बाकी के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं आपसे, जो 2022 में पूछा था, फिर 2023 में भी रेक्टिफायर से क्वेश्चन आया था। तो यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, है ना, और इस बार भी आ सकते हैं। पीएन जंक्शन में आप फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग का ग्राफ वगैरह अच्छे से करके जाइए, है ना। एन टाइप पी टाइप में कौन सा डोपेंट ऐड हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, किसमें होल ज्यादा है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पूरा थ्योरी जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, एक सिरे से ढंग से रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाइए, है ना। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं बेटा अगले चैप्टर पे, जो कि है न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स के पहले। इसमें बेटा रेडियो एक्टिविटी को डिलीट कर दिया गया है। अब रेडियो एक्टिविटी से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता था, चाहे हाफ लाइफ पे हो चाहे एवरेज लाइफ पे हो, इनसे क्वेश्चन आते ही आते थे। अब वो जब हट गए हैं बेटा, तो बाकी बचे हुए हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते थे पहले, हो सकता है हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने सारे टॉपिक यहां पे इंक्लूड कर दिए हैं। फिजन एंड फ्यूजन से भी बन सकता है क्वेश्चन, जो मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक है वहां से भी बन सकता है, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, जहां पे आप बेसिकली 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक आपका रेडियस का होता है R0 A⁻⁴ और एक आपका डेंसिटी का होता है, जो कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ A यानी कि मास नंबर होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है। रेडियो एक्टिविटी डिलीटेड है, तो मॉडर्न फिजिक्स का हर एक बचा हुआ टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आप आइए बेटा एटम्स में, तो बोर मॉडल, जहां पे आप रेडियस का रिलेशन, स्पीड का रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन, फिर आपका लाइमन बामर वाला जो आप सीरीज पढ़ते हो, कौन अल्ट्रावायलेट में आ रहा है, कौन विजिबल में आ रहा है, कौन इंफ्रारेड में आ रहा है, ये सारा कुछ आपको देखना है ना। डुअल नेचर में आ गए बेटा, तो प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, जहां पे नंबर ऑफ फोटोन का एक फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी, या फिर IA लैम्डा अपॉन HC। इससे 2021 में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24 में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आ सकता है बच्चे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो चलो एवरग्रीन टॉपिक है लगभग हर साल, और मैटर वेव्स के लिए तो लगभग वर्ड यूज करना गलत है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना बेटा, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें लगभग भी नहीं लगाऊंगा मैं, आता ही आता है। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, चाहे वो पी और लैम्डा का ग्राफ पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन आए, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से आपको फिक्स है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है।
आते हैं बेटा, अगला वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, जहां पे कभी आई मैक्स पूछ लेता है, कभी आई मिन पूछ लेता है, कभी दोनों का रेशियो पूछ लेता है, कभी ये रेशियो गिवन होता है और I1 I2 पूछ लेता है। वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। मैक्सिमा की कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा। जब मैं बोल रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, फुल डिटेल में जो क्लास नोट्स पूरा रेगुलर वाला होता है उसके साथ कंप्लीट करना है। YDSC एवरग्रीन टॉपिक है बेटा, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। अगला बेटा रे ऑप्टिक्स। अब देखो रे ऑप्टिक्स एक फ्लो वाला चैप्टर है ना। आप जनरली शुरू करते हो प्लेन मिरर से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेन मिरर से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो हिस्ट्री बता रही है वो ये है कि प्लेन मिरर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है नीट। अभी तक की हिस्ट्री तो ये बता रही है, बट फिर भी बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, आप एक बार सरसरी निगाह से उनको देख लो। वो जो फॉर्मूले 360/थीटा वाले, अगर मिरर थीटा रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है थीटा रोटेट करेगी, अगर आपकी हाइट h है तो मिरर की हाइट कितनी होगी, वो सब चीजें आपको जो है ना h/2 वाला जो फॉर्मूला, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस आपका बेटा इन टॉपिक्स में रहेगा। स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन एंड TIR, है ना। इसमें केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसमें जो आपका केसेस है, इमेज फॉर्मेशन का जो केसेस होता है बेटा, कि कहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, कहां पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मिलता है, कहां पे लेस देन 1 मिलता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो केसेस भी अच्छे से पढ़ना है। रिफ्रैक्शन TIR, प्रिज्म या फिर लेंस से एक क्वेश्चन पक्का है। जैसे 2023 में मुझे याद है लेंस से आया था, है ना, तो प्रिज्म से इस बार आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेंस से नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं दोनों बहुत अच्छे से करके जाओ, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। EM वेव में बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, है ना। मेनली ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे पीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, पीक मैग्नेटिक फील्ड गिवन होती है बच्चे, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, E×B वाला, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव करंट में आप IRMS, VRMS, एवरेज पावर, पावर फैक्टर, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बेटा, पढ़ लोगे एक बार अच्छे से याद हो जाता है, क्वेश्चन आराम से बनते हैं। सर्किट्स में थोड़ा सा मेहनत करना अच्छे से, है ना। और मेनली मैंने यहाँ पे LCR लिखा है। इसमें देखो रेजिस्टिव सर्किट भी होता है प्योरली, फिर प्योरली इंडक्टिव भी होता है, प्योरली कैपेसिटिव भी होता है, LR भी होता है, RC भी होता है। लेकिन अगर आप LCR बहुत अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना, तो इसका मतलब आपको बाकी सारे भी आते हैं, क्योंकि LCR क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है ना। R में हम लोग बोलते हैं कि भाई करंट ऐसे है तो वोल्टेज भी ऐसे है, फिर L में और C में हम लोग बोलते हैं कि भाई एक में 90 डिग्री आगे, एक में 90 डिग्री पीछे है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन LCR हो जाता है। तो LCR अगर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, सारे कोई टाइप के क्वेश्चंस आप कर जाते हैं, तो आपको पूरा सर्किट क्लियर है, ठीक है। रेजोनेंस हो गया, है ना, वो जो ट्यूनिंग वाला होता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर, उस पर भी 2021 में क्वेश्चन आया था, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो। 2021 वाला क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना क्या पूछा था उसमें, है ना। क्वालिटी फैक्टर पे क्वेश्चन आया था बेटा, और ओमेगा पूछा था। ये जो ग्राफ बनता है ना अपना ऐसा वाला, तो ये रेजोनेंट हो जाता है, और बैंडविड्थ बोलते हैं तो अपन ये वाला ओमेगा 1, ये वाला ओमेगा 2। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर, इनके बीच का रिलेशन, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैसे निकालना है, अच्छे से ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ट्रांसफॉर्मर भी बेटा देखो एवरग्रीन टॉपिक है, कभी कभी रुक रुक के इसमें सवाल आते रहते हैं, और मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स, है ना। एक इसमें टर्न रेशियो का फॉर्मूला है, और फिर एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एफिशिएंसी 100 है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। बस ये 2-3 फॉर्मूले हैं, और जो भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, सारे क्वेश्चन आप ट्रांसफॉर्मर के आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं बेटा EMI आ गया अगला टॉपिक, जिसमें ऑब्वियसली यार ये फैराडेज लॉ, लेंज लॉ से तो शुरुआत ही होती है इसकी, है ना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल आते हैं। फिर आपका मोशनल EMF में 2 फॉर्मूले बेटा, एक VBL जब रॉड सीधा चल रहा है, एक ओमेगा बी L²/2 जब रॉड घूम रहा है। दोनों पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन की। और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन भी 2021 में आया था, जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर क्लास में कराया जाता है कि भाई एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, तो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। तो आपको सिखाया गया ना, बड़े वाले को करंट फ्लो करा दो, छोटे वाले पे फ्लक्स लिख लो, फिर फ्लक्स को MI से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो बस वही चीज है ना, उनका अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए। जो भी नोट्स में पढ़ाया गया है, एक एक चीज पे ध्यान देते हुए ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आता है बेटा आपका मैग्नेटिज्म। अब इसमें एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है। मैंने दोनों को एक साथ रखा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो देखो अर्थ मैग्नेटिज्म साफ साफ बोला गया है कि डिलीटेड है, अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा फिर बचा क्या, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो आपका डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया, और उसी के अंदर आप पढ़ते हैं मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फिर आपका ये आ जाता है ससेप्टिबिलिटी,
कि डाईमैग्नेटिक का नेगेटिव है, छोटा है, पैरामैग्नेटिक का छोटा और पॉजिटिव है, और फेरोमैग्नेटिक का बड़ा है और पॉजिटिव है ना, वो सब पता होना चाहिए। ये किसका रेशियो है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है आपका बीएच कर्व, यानी कि आपका हिस्टेरेसिस कर्व, उसमें पता होना चाहिए कि आयरन का कैसा बनता है, स्टील का कैसा बनता है। तो अगेन जो भी आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाता है एकदम ढंग से डिटेल में, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी और म्यूआर के बीच का रिलेशन, एवरीथिंग जो भी फ्लो में पढ़ाया गया है, क्लास नोट्स हैं आपके पास, आराम से बढ़िया बैठ के रिवाइज करिए। बायोसेवर्ट लॉ ऑब्वियसली सबको पता है, और एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में सब आ गया, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे ना मैग्नेटिज्म में, तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखियो यहां पे भी आपका इनफाइनाइट रॉड होता है, उसका आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ऐसा ही होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इनफाइनाइट रॉड जो कि चार्ज्ड है तो 2k लैम्डा बाई आर, है ना। तो दोनों को अगर आप साथ साथ में मिला के पढ़ोगे तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिज्म से, ठीक है ना। फिर आपका वो सर्कुलर लूप, आर्क, फिर सर्कल रिंग के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, सबके फॉर्मूले सिमिलर है, r² + x² पावर 3/2 आता है ना नीचे। तो आराम से ढंग से पढ़ना तरीके से, ठीक है। अच्छा यहां पे एक मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है बेटा, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा होता है बिल्कुल। तो जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा है वही मैग्नेटिक डाइपोल में है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछते हैं, EVR/2, सब क्लास में कराया है। तो मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल साथ में पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड का सारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का सारा फॉर्मूला साथ में करो, इससे आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा F = QV×B, अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो कैसा कैसा वो मोशन करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, वैसे तो एक स्ट्रेट लाइन आता है 0 डिग्री 180 डिग्री पे, एक आपका सर्कुलर आता है 90 डिग्री पे, और एक हेलिकल भी आता है 0 से 90, कोई और एंगल ले लो तो हेलिकल भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है बेटा वो सर्कुलर वाला है, 90 डिग्री वाला है ना। उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, बोल देंगे उनका मोमेंटम सेम है तो रेडियस का रेशियो निकालो, कभी बोल देंगे उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, कभी बोल देंगे उनका पोटेंशियल सेम पोटेंशियल से उनको एक्सेलरेट किया गया है। तो मैंने आपको क्लास में 3-4 अलग अलग इसके फॉर्मूले लिखवाए हैं, है ना। फॉर्मूला एक, रूप अनेक। तो R = mv/qb, है ना। उसके बाद mv को आप मोमेंटम लिख लो, p लिख लो तो p/qb भी हो जाता है। फिर p को आप √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख लो, फिर काइनेटिक एनर्जी को बाद में आप चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख लो। तो 3-4 रूप हैं बेटा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस पे आप चाहो तो बहुत सारे स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल नीट का ये फेवरेट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर से। फिर आपका फोर्स ऑन अ कंडक्टर, देखो दोनों सिमिलर ही होते हैं, इसी से वो बनता है एक्चुअली। तो Q के जगह पे I आ जाता है, V के जगह पे L आ जाता है और B तो वहीं पे रहता है ना। फिर आपका बेटा सिलेंडर्स, देखो जैसे आप स्फीयर पढ़ते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हम बोलते हैं कि स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर कितनी है। वैसे यहां पे बेटा सिलेंडर आता है जो कि एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है। स्फीयर किसका एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का। ये किसका एप्लीकेशन है बेटा, एम्पियर्स लॉ का। तो एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन से आप सिलेंडर पढ़ लो अच्छे से, है ना। इसमें अंदर 0 होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर हॉलो है। सॉलिड है तो μ0 Jr/2 होता है, J इज द करंट डेंसिटी। उसका ग्राफ राफ भी कराया है। तो अगेन सारा आपके पास नोट्स में है, अच्छे से उसको रिवाइज करिए, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार आते थे लगभग वो डिलीट हो चुके हैं। कौन कौन से, पोटेंशियोमीटर और आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो अगर पोटेंशियोमीटर गया और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से क्वेश्चन आने हैं तो ऑब्वियसली या तो अमीटर से आएगा वोल्टमीटर या तो मीटर विच, सुपर इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाना लगा दो, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे बेटा, इनको ढंग से करिए आप। पावर पे क्वेश्चन बन सकता है, बल्ब वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा कौन सा कम जलेगा वाला। फिर आपका बेटा आर इक्विवेलेंट, जो सर्किट में कोई भी सर्किट देके आपसे बोलते हैं आर इक्विवेलेंट निकालो, तो सर्किट की बढ़िया सी प्रैक्टिस। इस चैनल पे मैं चैप्टर आपको एक बार फिर से कराऊंगा, पूरी सर्किट ढंग से कराऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। करंट का जो बेसिक सारे फॉर्मूले नहीं होते, I = NEAVD, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हो आप, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालते हो आप, वो सारा कहानी आपको याद होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, है ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी सिग्मा और ई में रिलेशन, हम बोलते हैं ना J करंट डेंसिटी है बराबर सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इन सब में रिलेशन। ये सारा एक बार में बढ़िया से रिवाइज करो। कैपेसिटर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। सी इक्विवेलेंट से आ सकता है, डाइलेक्ट्रिक से आ सकता है, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट पोटेंशियल, एट कांस्टेंट चार्ज, 2 केसेस बनते हैं, वहां से आ सकता है। कॉम्बिनेशन से आ सकता है ना, वो आप अच्छे से करिए।
बेटा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने 2 ही टॉपिक लिखा है, डाइपोल और स्फीयर। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फ्लो वाला चैप्टर है बेटा। अब आप चार्ज पढ़ोगे, है ना, कूलॉम्स लॉ पढ़ोगे, तब जाके आपको इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बनेगा, आपसे पेंडुलम क्वेश्चन बनेगा। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी पढ़ोगे, वो आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिला के पढ़ लोगे। फिर आपको पोटेंशियल आना चाहिए। तो एक फ्लो वाला चैप्टर है। जैसे मैकेनिक्स है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि मैकेनिक्स में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या क्वेश्चन आएगा। अब काइनेमेटिक्स से तो मैं बता नहीं सकता कि क्या क्वेश्चन आएगा, है ना, या कौन से टॉपिक से आएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करना मुश्किल है। पूरा फ्लो है वहां पे। वैसे यहां पे भी पूरा फ्लो है, बट फिर भी ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से, मतलब 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये 2 क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल का टॉर्क, कब टॉर्क लगे, मतलब कब फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कब नहीं लगेगा, उस पर 2021 में क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा बेटा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देके एक डाइपोल रख दिया था, उस पर फोर्स लग रहा था, है ना। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। स्फीयर में आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, बट इनका फॉर्मूला अच्छे से थोड़ा अलग से रिवाइज कर लेना। अब आते हैं बेटा 11th पे। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, परिवर्तन का आगाज होने वाला है बेटा पटना में। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस सेशन को देख रहे होंगे जो पटना या उसके आसपास में रहते हैं, क्योंकि कोटा के बाद पटना एक हब है जहां पे बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं जाके। आपको हम लोग बेटा वेदांतु का सेंटर वहां पे लाके दे रहे हैं। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, आपको एक बहुत जबरदस्त टीम मिलेगी पटना में, और वेदांतु का गाइडेंस मिलेगा, वेदांतु का साथ मिलेगा, जहां पे आपके पास पर्सनल मेंटर्स होंगे, एकेडमिक मेंटर्स होंगे बेटा, क्लास में क्लिकर्स होंगे। मतलब वेदांतु बेटा क्वालिटी पे पूरी तरीके से फोकस कर रहा है। देखो यहां पे सेंटर्स बहुत सोच समझ के खुल रहे हैं कि ठीक है हमें यहां खोलना है, यहां खोलना है, और जहां भी सेंटर है वहां पे अपना पूरा 101% हम लोग डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह सेंटर खोल दिया और बस ऐसी पढ़ाई चल रही है। जहां भी खोल रहे हैं पूरे इंटेंट के साथ काम करते हैं, भले ही स्लो आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे और बच्चों को पूरी क्वालिटी देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पटना में बेटा 31 मार्च को, है ना, 31 मार्च जो कि संडे भी है, 11 AM ऑनवर्ड्स ये पूरी टीम आपसे मिलेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ आनंद सर, जो कि खुद बिहार से हैं और जिनका खुद सपना था कि यार छोटे से छोटे गांव में भी अगर कोई बच्चा बैठा है ना तो उस तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो बस उसी के लिए, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए बेटा हम लोग पटना आ रहे हैं। ठीक है, जेई हो चाहे नीट हो चाहे फाउंडेशन हो, हर चीज के लिए आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। और ये नंबर है बेटा, इस पे आप डायल करके कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, है ना। और 31 मार्च संडे को आप हमसे मिलने आ सकते हो 11 AM ऑनवर्ड्स। उस दिन लॉन्च हो जाएगा सेशन का, मतलब सेंटर का। तो ये है ज्ञान भवन, गांधी मैदान रोड, मुरादपुर, पटना। ठीक है, तो जो भी आसपास में रहते हैं भैया आपको आना है ना, पूरी टीम से मिलने के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा 11th में। ठीक है, 11th में मैंने यूनिट से शुरू किया। देखो यूनिट्स में आप देखेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि आपको एक इक्वेशन गिवन है, चेक करना कि सही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर पूछ लिया जाता है कि अगर हमने यूनिट चेंज कर दिया, है ना, हमने बोल दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स है, एनर्जी है, ये है, तो उसके टर्म्स में इसका डायमेंशन क्या होगा, ये सब मैंने आपको क्लास में करवाया है, उस पर थोड़ा सा मेहनत करना। एरर सिग्निफिकेंट फिगर एकदम एवरग्रीन टॉपिक है, या तो एरर से क्वेश्चन आएगा या तो सिग्निफिकेंट से आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा, है ना। अब स्क्रू गेज और वर्नियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, जो मेन सिलेबस वहां नहीं लिखा, बट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में लिखा हुआ है, और एक्सपेरिमेंटल से ये लोग क्वेश्चन उठाएंगे, है ना। तो ये मुझे आपको कराना भी है इस चैनल पे, मैं कराऊंगा बहुत जल्दी, है ना। ये दोनों बहुत डिटेल में अच्छे से करा दूंगा, मस्त पढ़ लेना और हो जाएगा। अब बेटा देखो आता है मैकेनिक्स। अब यार मैकेनिक्स में ना ऐसे बोल पाना बहुत मुश्किल है कि यार ये अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, ये फ्लो वाला चैप्टर होता है सारा। अब काइनेमेटिक्स में अगर तुमको मान लो काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, मान लो 3 इक्वेशंस जो हैं 3-4, अगर वो नहीं आएंगे तो तुमसे मोशन अंडर ग्रेविटी सॉल्व नहीं होगा, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होगा तो फिर प्रोजेक्टाइल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन हो गया, एक और एक स्टेप आगे बढ़ गया, 2D हो गया। तो इसमें ना पूरा फ्लो में चलता है मामला। तो इसको तो तुम्हें नोट्स एक सिरे से उठा के, देखो ज्यादा थ्योरी तो होती नहीं है यहाँ पे, है ना, कंसेप्ट ज्यादा सीखने को होता नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। तो यहां तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा है। और देखो एक ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला पे एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे मोशनल ईएमएफ है तो वीबीएल फॉर्मूले में खाली मोशनल ईएमएफ ही हो रहा है,
बट यहां पे क्या है ना, आपने एक चीज पढ़ी, एक काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब उसी से आपका मोशन अंडर ग्रेविटी भी होना है, उसी से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी होना है। मतलब ऐसे टॉपिक स्पेसिफिक कम है ये मैकेनिक्स, है ना। पूरा आपको फ्लो में एक एक चीज अच्छे से पढ़नी चाहिए। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सर्कुलर टर्निंग ऑफ अ कार, जो कि फॉर्मूला बेस्ड हो गया। इसमें वो वाला केस आता है ना, सिलेंडर के अंदर कुछ घूम रहा है ना, तो उसका आप ओमेगा निकालो, मिनिमम ओमेगा कितना होना चाहिए, वो सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन हो गया। मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कल रूट 5 GR, जो फॉर्मूला आप निकालते हैं, है ना। उसके बाद आपका बॉम्ब का एक्सप्लोड करना, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है नीट का, है ना, कि एक बॉम्ब है 3 टुकड़ों में टूट गया, 2 की स्पीड, 2 परपेंडिकुलर फ्लाई करे, v वेलोसिटी मास m, तो तीसरे वाले की वेलोसिटी निकालो, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका देखो रोटेशनल मोशन, जो आप छोड़ के जाते हो कई बार, मेरी बात सुनो, अगर आपके मन में चल रहा है कि ठीक है मैकेनिक्स बाकी का मैं पढ़ भी लूंगा बट रोटेशन छोड़ के जाऊंगा, तो एक बात सुन लो बेटा, रोलिंग मोशन नहीं है सिलेबस में। क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा या तो टॉर्क से आएगा। टॉर्क चलो फिर भी कर लोगे आप, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़िया से कर लिया, है ना, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, सारे थ्योरम पढ़ लिए अच्छे से, सारा फॉर्मूला याद किया, मैं आपको गारंटी देता हूं यहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर आपके फ्री में है अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। और मैंने बेटा टोटल करीब 6 से 9 घंटे की क्लास लेके आपको पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया है, याद करो इसी चैनल पे। टॉर्क के अंदर वो वाला स्प्रिंग बैलेंस बोल रहा हूँ, रॉड को बैलेंस करने वाला, है ना, 2 साइड से बैलेंस कर दिया, या फिर एक नाइफ एज में बैलेंस कर दिया, इधर इतना मास है इधर इतना मास है, मास निकालो कितना होना चाहिए बैलेंस करने के लिए, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसमें वो भी होता है ना, टॉर्क बराबर आई अल्फा, याद है, रॉड को ऐसे ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो जो यहां से हिंज जो सपोर्ट लगाता है mg/4 आता है, देखो फॉर्मूला भी याद हो गया मेरे को, mg/4 आता है ना। तो वो सारी चीजें एक बार अच्छे से कर लेना, जो भी आपके नोट्स में है ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स का तो ऐसा सीन है भाई। अब आता है बेटा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में देखो आधा ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां पे k(q1q2/r²), यहाँ पे gm1m2/r²। तो जो भी क्वेश्चन वहां बनेगा, मान लो जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कहते हो कि एक रिंग है, चार्ज q है, तो इसके x दूरी पे, है ना, रेडियस r ले लो, x दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप कहते हो ठीक है सर kqx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। अब ये सेम क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन में भी बन सकता है, क्योंकि सारा वेरिएशन तो सेम है फोर्सेस का, है कि नहीं यार। वहां पे k(q1q2/r²), यहाँ पे gm1m2/r²। होगा बस इतना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी प्लस q की वजह से, यहाँ पे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। फॉर्मूला सेम रहेगा, k को हटाओगे g लगाओगे, q को हटाओगे इसका मास m लगाओगे, x सेम रहेगा, और r² प्लस x² की पावर में 3/2 भी सेम रहेगा। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जितने भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो आर्क हो, चाहे वो सर्कल हो, कुछ भी हो, चाहे आप वो वाला क्वेश्चन जो करते हो कि आपने 4 कॉर्नर में 4 चार्जेस रख दिए, है ना, किसी एक कॉर्नर चार्ज पे फोर्स निकालो, ठीक है, तो सारा रिजॉल्व करके जो निकालते हो, कराया ना क्लास में, तो ये ऐसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी बन जाएगा। तो आधा ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। हाँ, उसके बाद लेकिन आप देखोगे तो कहाँ गया, हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो सैटेलाइट थ्योरी थोड़ा सा अलग है ना, जिसमें आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, टाइम पीरियड, एस्केप वेलोसिटी। अब ये थोड़ा थोड़ा एटम्स के जैसा हो जाता है, चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप इसको अलग से ही पढ़ लेना, बट ये एटम्स के जैसा होता है बिल्कुल, है ना। जैसे एटम्स में हम पढ़ते हैं ना, बीच में न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में फोर्स लगेगा, घूमेगा वो, वैसे यहाँ पे क्या होता है, प्लैनेट होता है, सैटेलाइट होती है, सिमिलर होता है काफी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर है आपका बेटा वेरिएशन ऑफ जी, हाइट के साथ, हाइट वाला का 2 फॉर्मूला है, एक अप्रोक्सीमेटेड बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला, एक्सपेंशन वाला, और एक आपका नॉर्मल वाला। फिर डेप्थ का एक फॉर्मूला है, फिर आपका एक रोटेशन की वजह से फॉर्मूला है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का रोटेट कर रहा है उसका फॉर्मूला है। फिर एक शेप की वजह से, है ना, पोलर रेडियस इज 21 किलोमीटर लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस, तो पोल पे थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है जी, है ना, वो सब। केपलर्स लॉ यार 5 मिनट का टॉपिक है, आप कर ही लोगे, है ना, 3 लॉ हैं। अब आते हैं बेटा सॉलिड्स में। सॉलिड्स में देखो ये रिलेशन होता है ना सिग्मा और स्ट्रेस का, फिर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, ये शियर मॉडुलस आ जाता है जी, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आता है। वॉल्यूमेट्रिक में आपका बल्क मॉडुलस आ जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें एनर्जी भी आता है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जितना पढ़ाया है एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब आता है बेटा फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में यार क्या है, शुरू से आपको वो बॉयंसी वगैरह करना है,
है ना, पास्कल्स लॉ करना है, एक बार तो करना ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये है बेटा, कंटिन्यूटी बहुत फेवरेट है इनका, कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2, 3 पाइप बना के दे देंगे आपको, है ना, आपको ऐसे 3 पाइप बना के दे देंगे, यहां से कुछ अंदर आ रहा है, यहां से आधा बाहर जा रहा है, यहां से आधा बाहर जा रहा है ना, तो अगर यहाँ की वेलोसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, यहाँ की वेलोसिटी एरिया, यहाँ का एरिया गिवन है, यहाँ की वेलोसिटी पूछ लेंगे, तो कुछ नहीं, जितना अंदर आया उतना बाहर, जस्ट लाइक KCL। तो यहाँ का A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3 कर देना है, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस बर्नौली पे आ सकता है, ठीक है ना। वेंचुरी मीटर डिलीटेड है, साफ साफ लिखा हुआ है वेंचुरी मीटर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है इनका, टर्मिनल वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है 2/9 वाला, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं बेटा हीट में, हीट में बेटा कंडक्शन एक आता है ना टॉपिक, QT कैटरीना वाला, देखो QT कैटरीना और नीचे L विकी कौशल, है ना, QT कैटरीना विकी कौशल। इसमें आपका K इक्विवेलेंट पूछते हैं सीरीज में, R इक्विवेलेंट पूछते हैं, K इक्विवेलेंट पैरेलल, R इक्विवेलेंट पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये रेडिएशन, रेडिएशन में बहुत सारे लॉ हैं, किरचॉफ लॉ, है ना, E बराबर अल्फा एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी। फिर आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो जो फॉर्मूला होता है ना, हीट ट्रांसफर रेट बराबर सिग्मा T की पावर 4, है ना, मतलब बेसिकली एमिसिविटी बराबर सिग्मा T की पावर 4, हीट ट्रांसफर रेट होगा तो A भी आ जाएगा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो ग्राफ आप पढ़ते हो, लैम्डा मैक्स T बराबर कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा, कई जगह मैंने सुना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को लोग डिलीटेड बता रहे हैं, बट मैं इस पर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, है ना, क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि अगर रेडिएशन मेंशन्ड है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको अगर आप कर लो तो अच्छा है। एक ही फॉर्मूला है, 2 बार केस में लगाना पड़ता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको भी करके जाना आप, ठीक है। फिर आता है बेटा लास्ट आपका केटीजियन थर्मो, है ना, गैसेस PV बराबर nRT, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा यानी कि रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, पूरा ही पढ़ लो, KTG तो छोटा सा चैप्टर है ना। और इसमें से बेटा थर्मोडायनेमिक्स में से कार्नोट वाला पार्ट हटा दिया गया है ना, हीट इंजन वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो आप फर्स्ट लॉ पे फोकस करेंगे मेनली, है ना, हीट ट्रांसफर बराबर वर्क डन प्लस DU, है ना, ठीक है, ये पाथ फंक्शन होता है तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, ये पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम और एडियाबैटिक। उसके बाद बेटा ऑसिलेशन और वेव्स में आपको रिकमेंड करूंगा, वो फ्लो वाला चैप्टर है, ठीक है ना, एक के बाद एक टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते जाओ, पूरा ही करो उसको भी आप। डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है, बस इतना मैं बता सकता हूं आपको वेव्स से, बाकी सारा आपको एक बार करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको बेटा 50 टॉपिक्स दिए हैं, है ना, इसका आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना सेशन से, और मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा इन द टेलीग्राम, है ना। अगेन जाते जाते फिर से याद दिला दूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ यही 50 करके जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि इन 50 का इतना रिवीजन करके जाओ कि इनसे के जैसे ही आपको क्वेश्चन गिरे आप बोलो कि यार अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। आप ऐसा भी टारगेट बना सकते हो कि आप हर दिन अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ, है ना, जो भी आपकी रेगुलर पढ़ाई है उसके साथ यहाँ के कुछ 10 टॉपिक अच्छे से रिवाइज करोगे, ऐसा टारगेट बना लो आप, है ना, 10 ले लो, 5 ले लो, व्हाटएवर जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ऐसा क्या होगा ना, हर दिन अगर आप 10 भी रिवाइज कर रहे हो तो 5 दिन में 50 आपके रिवाइज हो गए, फिर अगले 5 दिन फिर से रिवाइज करो। तो सोचो अगर आप एक दिन में 5 भी लेते हो तो 10 दिन में एक बार रिवाइज होगा पूरा 50। तो सोचो अगर 30 दिन बचे हैं तो ये पूरा टॉपिक आप 3 बार रिवाइज करके जा सकते हो, है ना। 10 दिन में आपका पूरा हो रहा है अगर, है ना, तो आप ऐसे 3 बार पूरा का पूरा रिवाइज करके जा सकते हो। सो थिंक अबाउट इट, है ना, अच्छे से तैयारी करिए और बढ़िया इनका रिवीजन करके जाइए बेटा और मचा के आइए, ठीक है। मुझे पता है एटलीस्ट मेरे को नीट टॉपर्स चैनल के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं दे आर वेरी सिंसियर, और इस बार हम लोग बहुत अच्छी रैंक यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली यार मचा के आना है आपको। अच्छा एक चीज़ और, आज क्या तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 27 है। 26 को एक सेशन आने वाला था मॉडर्न फिजिक्स प्रैक्टिस, बट 25 और 26 हमारी टीम छुट्टी पे थी, हम तो अवेलेबल थे, बट जो टीम बैकएंड में सेशन क्रिएट करती है, हमारे लिए क्वेश्चंस टाइप करती है, बेटा वो छुट्टी पे थी, इसलिए मैं 26 को मॉडर्न फिजिक्स नहीं ले पाया। मैं लेना चाहता था, मैंने ग्रुप में डाल भी दिया था कि ये सेशन लगाना है, बट कोई लगाने वाला था ही नहीं, ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये सेशन हो ही नहीं पाया आपका। ये बेटा मैं कल ले रहा हूँ, यानी कि 28 को ले रहा हूँ, ठीक है ना,
28 को टाइम मैं आपको बता दूंगा, जब सेशन लग जाएगा तो मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, t.me/gggsirfeel, और साथ ही साथ बेटा आप इस चैनल का टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है और आप इसको फॉलो करेंगे जो प्लान मैंने आपको दिया है। और हाँ, पटना में परिवर्तन का आगाज हो रहा है बेटा, तो बेटा अगर आप पटना या उसके आसपास में रहते हैं तो आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेजिंग सी टीम बेटा 31 मार्च को पटना में एक नए सेंटर के साथ आपके पास आ रही है। वेदांतु बिलीव करता है क्वालिटी में और टेक्नोलॉजी में, तो दोनों चीजें आपको हम देंगे बेटा। क्लास में क्लिकर्स का यूज होगा, आपको पर्सनल मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो बेटा 31 मार्च को आके हमसे मिलिए, इस सेंटर का लॉन्च होगा, थोड़ी देर के लिए आइए, एंजॉय करिए हमारे साथ, और मिलते हैं बच्चों 31 मार्च को। इस सेशन में अगर आप आना चाहते हैं, इस इवेंट में अगर आप आना चाहते हैं, तो एक लिंक आपको दिया गया है, एक फॉर्म आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता हो कि कौन कौन वहां पे आने वाला है।